हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल से रिलेटेड सेकेंड ट्यूटोरियल्स है। ये ट्यूटोरियल आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोडिंग करते हो तो कोडिंग जब आप करोगे तो उसमें जो भी यूज होने वाला है ये मैं इस ट्यूटोरियल्स में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं इस ट्यूटोरियल्स में क्या क्या कवर करने जाऊंगा। इस ट्यूटोरियल्स में मैं ये सब कवर करने वाला हूँ, जिसमें से आपने देखा होगा जब आप सी लैंग्वेज में कोडिंग करते हो तो सबसे पहले आपको हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा हुआ होता है। तो इसका मीनिंग हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली ये है क्या, इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा जब आप कोडिंग करते हो तो आप ये भी अपने कोड में देखा होगा। उसके बाद प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट सीएच, क्लियर स्क्रीन, ये सब आपके कोड में मिलते हैं। आप कैसा भी कोड उठाओगे सी लैंग्वेज में, किसी भी तरह का किसी भी लॉजिक का कोड लिखते हो तो आपको ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग ये सब के बारे में फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ये एक्चुअली है क्या, आप लोग ध्यान देंगे। हैश इंक्लूड एसटीडीओ, एसटीडी का मतलब हुआ, ये जो एसटीडी है, एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, मींस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, एच फॉर हेडर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। अगर आपको पूछेगा कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है, व्हाट इज हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, आप बताओगे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और फंक्शन। अब इसका यूज क्या है, हम लोग कोड में इसे क्यों लिखते हैं, इसका मेन रीजन क्या है। जब आप ये लिखते हो तो ये आपको प्री डिफाइंड फंक्शन देता है। उस प्री डिफाइंड फंक्शन को बोलते हैं प्रिंट एफ। ये जो आप प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ, ये जो आप ये दो फंक्शन यूज करते हैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये दो फंक्शन आपको यहाँ से आता है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच से। अगर आप ये पार्ट नहीं लिखोगे तो आपको प्रिंटफ और स्कैनफ आप नहीं यूज कर पाओगे। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हम कोडिंग में क्यों लिखते हैं, क्योंकि मुझे प्रिंटफ और स्कैनफ ये दोनों चाहिए। अगर आप प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करना चाहते हो तो आपको ये लिखना कंपलसरी है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो आप इसे डेफिनेशन क्या बताओगे। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इज a standard input output function. Printf and scanf function comes from hash include studio dot h. Means what, कि ये जो printf और scanf फंक्शन है ये आपके कहाँ से आते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच से। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको printf और scanf यूज करनी है तो आपको ये पार्ट लिखना कंपलसरी है। अब प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में मैं फुल डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि इसका यूज क्या है, प्रिंटफ का यूज क्या है, स्कैनफ का यूज क्या है, ये सब मैं फुल डिटेल्स में बताऊंगा। इससे पहले मैं ये भी बता देता हूँ, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, आपने अपने कोड में ये भी देखा होगा कि हम लोग हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच लिखते हैं। तो ये कोनियो डॉट एच का मीनिंग क्या होता है ये भी मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। सी ओ एन का मतलब होता है कंसोल, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, मतलब कि कंसोल इनपुट आउटपुट। तो आप ये क्यों यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच का मतलब हुआ दिस इज स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। ये आपका कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। अब अगर आप ये यूज करोगे तो आपको कौन कौन से फंक्शन मिलेंगे, गेट सी एच, गेट सी एच एंड क्लियर स्क्रीन। ये जो दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन कहाँ से आया है, आपको इस
फाइल्स इस हेडर फाइल से आया, H4 हेडर होता है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अगर आप अपने कोड में गेट ch और क्लियर स्क्रीन यूज करना चाहते हो तो आपको कंपलसरी आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कोड में। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हैश इंक्लूड conio डॉट एच क्यों लिखते हैं, क्योंकि मुझे गेट ch और क्लियर स्क्रीन चाहिए अपने कोड में। ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आप लोग को ये जो प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट ch और क्लियर स्क्रीन ये चारों के बारे में फुल डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये प्रिंटफ क्या है और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा कि प्रिंटफ फंक्शन आपका हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच से आया है। अब देखो प्रिंटफ का यूज क्यों करते हैं। प्रिंटफ का यूज होता है, पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में समझाऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट वैसे होंगे जिनको सिर्फ इंग्लिश ही समझ में आता है। प्रिंटफ का मतलब होता है, प्रिंटफ बेसिकली यूज टू इफ वी वांट टू प्रिंट एनी स्टेटमेंट ऑन कंसोल देन वी विल यूज प्रिंटफ। मींस व्हाट, अगर आप कंसोल पे कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हो, कुछ भी स्टेटमेंट शो करना चाहते हो, तो हम लोग प्रिंटफ यूज करते हैं सी में। समझ में आ गया आप लोग को प्रिंटफ का यूज क्या है। प्रिंटफ का बेसिकली यूज है, हम लोग बोल सकते हैं कि आउटपुट के लिए। अगर आपको आउटपुट कंसोल पे दिखाना है तो हम लोग प्रिंटफ यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप क्या बताओगे, इफ वी वांट टू प्रिंट एनी स्टेटमेंट ऑन कंसोल देन वी विल यूज printf फंक्शन इन सी। मींस व्हाट, printf यूज टू आउटपुट, मतलब अगर आपको आउटपुट दिखाना है कंसोल पे तो हम लोग printf यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। अब इसका मैं सिंटेक्स बता देता हूँ। सिंटेक्स इसका मैं बता देता हूँ, printf यूज करने का तरीका कैसे होती है। तो इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं printf, उसके अंदर में राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर में डबल कोड। अब ध्यान देना, ये जो डबल कोड है यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मेट लिखते हैं। स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट होता है, वो मैं बताऊंगा स्ट्रिंग का कौन कौन से फॉर्मेट होता है और किसका कहाँ पर यूज होता है। यहाँ पर होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर आप कॉमा दोगे, उसके बाद आर्गुमेंट लिखोगे, किसी भी टाइप का आर्गुमेंट लिखोगे, आर्गुमेंट लिस्ट। और ध्यान देना यहाँ पर आपको सेमी कॉमा लिखना जरूरी होता है। ये सेमी कॉमा का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। सेमी कॉमा का मेन पर्पस होता है एंड करने के लिए, स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पर सेमी कॉमा लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट मेरा एंड हो चुका है। और ये कंपल तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सेमी कॉमा हम क्यों लिखते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट एंड करनी है तो हम लोग सेमी कॉमा यूज करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आपको सेमी कॉमा लिखना जरूरी होता है अगर आपको ये स्टेटमेंट एंड करनी है तो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। अब ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है ये पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो कुछ फॉर्मेट स्ट्रिंग है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और समझा देता हूँ कि इस फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज क्या क्या होता है। सबसे पहला बात कि आपको %d, आपने देखा होगा जब आप सी का कोडिंग लिखते हो तो %d लिखा होता है, %c होता है, %s, %f होता है। तो ये %d का मीनिंग क्या होता है कि अगर मान लो कि आप कोई इंटीजर वैल्यू यूज करना चाहते हो, कोई भी इंटीजर नंबर यूज करना चाहते हो, तो हम लोग %d यूज करते हैं। %d क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर। %d आपका रिप्रेजेंट किया इंटीजर। वैसे ही आपको अगर कैरेक्टर यूज करनी है तो %c यूज करते हैं। %c रिप्रेजेंट करता है आपको कैरेक्टर। वैसे ही अगर आपको स्ट्रिंग यूज करनी है तो हम लोग लिखते हैं %s, एस स्मॉल में होनी चाहिए, ये सब स्मॉल में है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कि अगर मान लो आप अपना नेम प्रिंट करवाना चाहते हो, कोई वर्ड प्रिंट करवाना चाहते हो, वो आपका स्ट्रिंग है, तो इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कोई फ्लोट पॉइंट प्रिंट करनी है, फ्लोट नंबर, मान लो कि 10.10 दिया, तो हम लोग यहाँ पर एफ यूज करते हैं। %f का मतलब होता है फ्लोट के लिए। अभी सबका एग्जाम्पल बता देते हैं। इंटीजर का एग्जाम्पल क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो भी है ये सब
आपका इंटीजर में आ गया। कैरेक्टर में क्या हो गया, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये सब क्या है, कैरेक्टर है। समझ में आ रही है, ये सब कैरेक्टर है। स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग का मतलब मान लो कि मैंने कुमार लिखा, ये पूरा एक वर्ड है, ये वर्ड पूरा आपका एक स्ट्रिंग है। फ्लोट का मतलब क्या होता है, मान लो कि मैंने 10.0 लिखा, तो ये पॉइंट में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका फ्लोट है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है। तो यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग कहाँ पर लिखते हैं, जब आप प्रिंटेब लिखोगे उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखना होता है। और यहाँ पर आर्गुमेंट लिस्ट होता है, आर्गुमेंट लिस्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर मान लो कि मुझे ए प्रिंट करनी है, बी प्रिंट करनी है, वो मैं जब मैं एग्जांपल बताऊंगा वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग में से ये सब यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू यूज करनी है तो आप %d लिखोगे, कैरेक्टर ए, और स्ट्रिंग के लिए ए से, फ्लोट के लिए एफ। अब मैं बताने जा रहा हूँ स्कैनफ के बारे में। स्कैन एफ, अब ये स्कैनफ एफ फंक्शन का यूज क्या है। स्कैनफ एफ फंक्शन का यूज बेसिकली होती है इनपुट के लिए। अगर मान लो कि आप कीबोर्ड से इनपुट लेना चाहते हो, अगर आप कीबोर्ड से इनपुट लेना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग स्कैनफ यूज करते हैं। तो आप स्कैनफ को क्या बोल सकते हो, स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट, इट रीड द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल। मीन्स व्हाट, कि अगर आपको कंसोल पर कोई वैल्यू आपने कीबोर्ड से लिया, उस वैल्यू को रीड करने के लिए हम लोग स्कैनफ यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। स्कैनफ का यूज क्या है, मान लो कि मैंने कीबोर्ड से कोई वैल्यू लिया कंसोल पे, तो उस वैल्यू को रीड करने के लिए, उस वैल्यू को पढ़ने के लिए हम लोग कंसोल, ये स्कैनफ यूज करते हैं अपने कोड में। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कंसोल का स्कैनफ का यूज क्या है। तो आप बता सकते हो स्कैनफ बेसिकली यूज होता है इनपुट पर्पस के लिए। अगर आपको यूजर से इनपुट लेनी है और उस इनपुट को आपको रीड करनी है तो हम लोग स्कैनफ यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। अब इसका सिंटैक्स में बता देता हूँ। इसका सिंटैक्स है, आप स्कैनफ लिखोगे राउंड ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ पर डबल कोड, यहाँ पर वही फॉर्मेट लिखोगे, स्ट्रिंग का फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेट लिखोगे, कॉमा देकर यहाँ पर आपको आर्गुमेंट लिस्ट, यहाँ पर आर्गुमेंट लिस्ट लिखोगे और यहाँ पर आप सेमी कॉमा दोगे। सेमी कॉमा का मीनिंग क्या हुआ कि आपका ये स्टेटमेंट एंड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंपलसरी सेमी कॉमा देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। तो ये यहाँ पर आप सेमी कॉमा जरूर देंगे, ठीक है। ये सिंपल आपका स्कैनफ का सिंटैक्स हो गया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आप एग्जाम्पल, या फिर मैं इसको एग्जाम्पल में जब कोडिंग करूंगा वहां पर एग्जाम्पल मैं कवर कर दूंगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर आप लोग को बताने जा रहा हूँ दो फंक्शन और है, वो आपका हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच से दो फंक्शन आया, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला फंक्शन है गेट सी एच, ध्यान देना। अब इस गेट सी एच फंक्शन का यूज क्या है, ये गेट सी एच फंक्शन आपका कहाँ से आया है, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच से। गेट सी एच फंक्शन का यूज क्या है, इसको पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। गेट सी एच फंक्शन यूज टू होल्ड द आउटपुट ऑन स्क्रीन फॉर फ्यू टाइम्स वेन एवर वी प्रेस की फ्रॉम कीबोर्ड। मीन्स वॉट, की इसका मीनिंग क्या हुआ कि गेट सी एच फंक्शन का यूज है, मान लो कि आपने कोई वैल्यू लिखा और वो वैल्यू आप अपने स्क्रीन पे कुछ देरी के लिए होल्ड करवाना चाहते हो। समझ में आ रही है। मान लो कि जब आप कंसोल पे जाते हो तो कंसोल पे कुछ वैल्यू को कुछ देरी के लिए, कुछ टाइम के लिए आप होल्ड करवाना चाहते हो, तब तक जब तक कि आप कीबोर्ड से कोई की को प्रेस नहीं करते हो। मीन्स, तो हम लोग गेट सी एच यूज करते हैं। गेट सी एच का यूज क्या है, मान लो कि मैं कुछ वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट किया और उस वैल्यू को मैं कुछ टाइम के लिए होल्ड करवाना चाहता हूँ, जब तक होल्ड करवाना चाहता हूँ तब तक कि मैं कीबोर्ड से कोई वैल्यू को प्रेस नहीं करता हूँ, की को कोई प्रेस नहीं करता हूँ। तो हम लोग गेट सी एच यूज करते हैं।
उसके बाद हो गया क्लियर स्क्रीन, CLRACR, इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का मीनिंग क्या होता है? क्लियर स्क्रीन का यूज होता है स्क्रीन को क्लीन करने के लिए। अगर मान लो कि आप बार बार रन कर रहे हो तो आपका स्क्रीन जो है, कंसोल आपका बहुत लेंदी हो चुका है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप उस स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हो तो आप अपने कोड में मेंशन करोगे CLRACR, क्लियर स्क्रीन। तो ये क्लियर स्क्रीन का बेसिकल यूज है क्लीन करने के लिए, स्क्रीन को क्लीन करने के लिए। आई होप कि अभी तक मैंने जो भी बताया आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर मैं आप लोग को नोट्स भी बता देता हूँ। देखो, अगर मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल्स में आप लोग को जो बताया है वो फर्स्ट ट्यूटोरियल्स का नोट आप यहाँ से लिख सकते हो, या आप वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हो, या फिर आप फोटो निकाल सकते हो। नोट 1 यहाँ से आपका ये सब है। उसके बाद नोट 2 भी मैंने लिख दिया है। ये पहले नोट 1 आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो या फिर फोटो निकाल सकते हो। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट ट्यूटोरियल्स में बता दिया था, उसका नोट है। अगर आपने मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल्स नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना। यहाँ से मेरा सेकेंड ट्यूटोरियल्स स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पर सेकेंड आई होप कि अभी तक मैंने जो भी बताया आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, एक सिंपल फर्स्ट प्रोग्रामिंग कोड देखने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।